नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु और स्वागत करते हैं हमारा उत्तराखंड में जिले के खटीमा रेंज में उत्तरी बनबसा कंपार्टमेंट नंबर 5 से सटे जंगल में 10 से 15 वर्ष आयु का एक नर हाथी मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की बैरिकेडिंग कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, डीएफओ हिमांशु बांगड़ी सहित वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हल्द्वानी से आए विशेष चिकित्सकों के पैनल ने हाथी का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद शव को दफन किया गया। हाथी के सभी अंग सुरक्षित पाए गए तथा उसके दांतों को संरक्षित कर लिया गया। घटनास्थल पर बिजली के तार मिलने से प्रथम दृष्टया करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने मौके से सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि करंट वाले तार किसने लगाए थे। मामले में एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे। दोषी पाए जाने पर वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई कि खटीमा रेंज के गोसी कुआं बीट का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक नर हाथी है मृत पड़ा हुआ है। तो उसके ऊपर सूचना मिलते ही हमारे यहाँ डॉक्टर का जो पैनल बनाया गया, पैनल के माध्यम से तो क्षेत्र की जांच की गई और हाथी का जो पोस्टमार्टम है उसको पोस्टमार्टम करके शव को दफना दिया गया है। उसके जो दांत हैं वो सुरक्षित पाए गए हैं, तो दांत को निकाल के अपनी स्थिति में ले लिया गया है और आसपास के क्षेत्र की छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हो सकता है करंट से इसकी मृत्यु हुई है, तो उसमें अब चेक किया जा रहा है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में खटीमा में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य पुलिस आरोपियों की तलाश जारी है। खटीमा कोतवाली के अनुसार 5 जुलाई 2026 को ग्राम बड़ी अंजनिया निवासी चंद्र बदन जोशी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कुछ लोग वाहन से आए, गाली गलौज की और एक आरोपी ने तमंचे से फायरिंग कर दी है। गोलीबारी में वादी बाल बाल बच गए, जबकि आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन भी किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों के 200 से 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा लगातार दबिश देकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रखते हुए। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। क्षेत्र में जो फायरिंग घटना हुई थी उसमें दिनांक 5/7/26 को जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई गाड़ी आई और एक व्यक्ति जो है गाड़ी से बाहर निकल के हवा में फायरिंग की और उसके साथी भी मौके पर मौजूद थे। उक्त घटना में गाड़ी और व्यक्ति की पहचान लोकल लोगों के द्वारा नहीं की जा सकी, लेकिन पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा और मुखबिरों आदि की इंफॉर्मेशन के द्वारा इनके बारे में सूचना एकत्र की गई। अभी हाल ही में हमारे द्वारा जो मुख्य अभियुक्त जो गोली चलाने वाला अभियुक्त था, जिसके पास जिसने गोली चलाई थी, उससे तमंचा भी बरामद किया गया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथ ही उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम तरुण सिंह उर्फ लखा पुत्र मक्खन सिंह था, तो इसका नाम भी प्रकाश में आया। तो पुलिस टीम का गठन करके तुरंत इसी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए गए और पुनः हमारे मुखबिरों के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, डंप डेटा के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की गई और फिर अल्टीमेटली इसको जो है गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये व्यक्ति, इसका पूरा नाम है तरुण सिंह उर्फ लखा पुत्र मक्खन सिंह, निवासी मलिक नजीर थाना नानकमत्ता, जिला उधमसिंह नगर। जिले के खटीमा रेंज में वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। उत्तरी बनबसा कंपार्टमेंट नंबर 5 से सटे क्षेत्र में 10 से 15 वर्ष आयु का एक नर हाथी मृत अवस्था में मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम रेंजर हरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। बाद में आपको बता दें, डीएफओ हिमांशु बांगड़ी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल के आसपास बिजली के तार मिलने से हाथी की मौत करंट लगने से होने की आशंका भी जताई गई है। जांच के दौरान वन विभाग ने खेत स्वामी
दौलत राम को मुख्य आरोपी मानते हुए हिरासत में लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है ताकि हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। ये कल हमारी गोशी कुआं बीट में शारदा नहर के किनारे एक मृत हाथी मिला था, जिसकी हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है और उसके पास में ही जिनके खेत थे दौलत राम और वो वहाँ पर रह भी रहे थे, तो उनने प्रारंभिक जांच में उनके द्वारा एक तार लगाया गया था खेत के चारों तरफ फसल को बचाने के लिए और उसको अपने घर के विद्युत कनेक्शन से जोड़ा गया था जिसमें करंट चल रहा था। और मौके पे भी हमको एक तार मिला था हाथी के मृत शव के पास से, उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया है और जो दौलत राम है उनके उसमें अभियोग दर्ज करा के उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वन्य जीव अधिनियम के तहत उसमें कार्रवाई होगी, इसमें जांच अधिकारी नियुक्त, प्रभागी वन अधिकारी जो है जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे और इसमें जांच होगी। सितारगंज में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवपाल राणा ने नानकमत्ता विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पार्टी की तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी चुनाव पूरी मजबूती और बेहतर संगठनात्मक रणनीति के साथ लड़ेगी। शिवपाल राणा ने बताया कि पार्टी का मुख्य फोकस क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि नानकमत्ता क्षेत्र की कई सड़कें संपर्क मार्ग जर्जर स्थिति में है, जिससे आम लोगों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सड़क, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। राणा ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगी। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। नानकमत्ता विधानसभा में मैं तैयारी कर रहा हूं और आप सब लोग देख रहे होंगे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता की सरकार है और जिस प्रकार से, जिस गति से उत्तराखंड का विकास हुआ है, अभी तक भूतो न भविष्यति, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने कार्य इतनी गति से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी की और उनके आगमन में, उनके मार्गदर्शन में जो काम हुआ है तेज़ी से, वो बहुत गति से काम हुआ है और सब प्रकार का विकास भी हुआ है। तो आगामी आने वाले जो 27 के चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी और गत बार की जो सीटें थी उससे और अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो उत्तराखंड का विकास है और गति से प्रारंभ होगा। नानकमत्ता विधानसभा में मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।